कलेक्टर पूछा कि देखो यहाँ परमिशन उर्मिशन हुआ है कि नहीं, कैसे ज़मीन बिक्री हो गया है, तो वहाँ परमिशन कुछ नहीं किए वो लोग और ज़मीन बेच दिए। फिर वो क्या किया, कुछ नहीं, हमारा तो कुछ नहीं किया कोई। फिर उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद तो आपके पास हम हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारे ज़मीन को आप दिलवा दीजिए किसी तरह से, कोई सुनाई नहीं हुआ। हमारा जो काम है आपकी आवाज़ तक शासन तक पहुँचाना है। कोई हम शासकीय के पदों पर बैठे हुए लोग तो है नहीं कि हमारे किसी कलम चलाने से आपका ज़मीन आप तक वापस आ जाए। तो आप क्या चाहते हैं, अभी क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? सरकार से हम यही चाह रहे हैं कि हमको ज़मीन चाहिए। सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? मैं जमीन से मांग रहा हूँ, मुझे जमीन वापिस कर दे। मैं उतनी में मैं जीहूँ खाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, मोर लड़का से कहाँ रही हैं, तो मुझे जमीन देवा। पटवारी के पास इसलिए गया कि मेरे घरवाली का तबीयत ठीक नहीं था। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं था तो हॉस्पिटल जाना था, पटवारी के पास जाना? पैसा नहीं पा रहा था। अच्छा, पैसा नहीं पा रहा था। तो मैं बोला कि इनके नाम से ज़मीन है 2 एकड़ 10 डिसमिल, तो उसमें से 10 डिसमिल को मैं निकाल दूं, उसका इलाज करवा लूं। अच्छा, भूमाफियाओं का काला कारनामा सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है भारत सम्मान। कुछ देखो तो सब जगह थाना में। छत्तीसगढ़ में भूस्वामी होना बन गया अभिशाप। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर ज़िले में और यहां पर दिल दहला देने वाला या फिर बोल लिया जाए कि चौंकाने वाला तथ्य सामने आ रहा है। ज़मीन फर्जीवाड़ा भारत सम्मान के माध्यम से आपने बहुत सुना और देखा होगा, लेकिन यहां पर एक ऐसा ज़मीन फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है कि आपके सुन करके होश उड़ने वाले हैं। हम बता दें कि ये दस्तावेज जो आप देख रहे हैं वह शासकीय भूमि के दस्तावेज हैं और इसे बाइज्जत गरीब के हाथों रजिस्ट्री करा दिया गया, वो भी उनके जानकारी के बगैर। वो हम कैसे बोल रहे हैं, ये दस्तावेज बोल रही है। क्रमशः हम उस दस्तावेज को भी आपको से अवगत कराएंगे। फिलहाल हमारे साथ अभी जो लोग हैं उनसे चर्चा करते हैं। क्यों भाई, हमको क्यों बुलाए थे भाई? सर जी, हम लोग को ये ज़मीन का थोड़ा सा हमारा मामला मतलब गड़बड़ था। क्या तो गड़बड़ हो गया? ये ज़मीन का मामला गड़बड़ था सर जी। हमारे ज़मीन मतलब हमारे बहन का नाम से रहा, रामबाई के नाम से, और इसको कोई व्यक्ति मतलब वो बेच दिया। तो उसमें हमको जानकारी हुआ कि भाई मेरा बहन वहाँ दस्तखत नहीं किया, कैसे बिक गया। तो इन सारे फर्जीवाड़ों के पीछे किसका हाथ नजर? इसमें किसका होगा? कलेक्टर का होगा, तहसीलदार का होगा। कलेक्टर क्यों? आपकी जमीन को क्यों छीनेगा भाई? तो मतलब कैसे में वहाँ मतलब कि वो एकदम वो हो गया, मतलब कि रजिस्ट्री हो गया, रसीददार का होगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ अभी भूस्वामी हैं। आखिरकार शासकीय पट्टेदार की भूमि कैसे किसी अन्य निजी के हाथों बिक गई और नामांतरण भी हो गया, इसका सारा खेल समझ में अभी आएगा। पहले अपना परिचय बताएंगे। महेश राम सर। महेश राम, आप उक्त जमीन के रिश्तेदार हैं, जमीन स्वामी के मतलब भूस्वामी के आप रिश्तेदार हैं। क्या लगते हैं उनके आप? उसका पति लगता हूँ मैं। अच्छा, आप पति हैं। कितना पढ़े लिखे हैं? सच्चाई पढ़े लिखे कुछ नहीं हूँ सर। झूठ मत बोलिएगा, सरकार पूरा रिकॉर्ड निकाल लेगा। हाँ, मैं कुछ नहीं पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा, कुछ पढ़े लिखे नहीं। ये बताइए कि दरअसल मामला क्या है और कहाँ गए, क्या क्या आवेदन दिए, किसके पास शिकायत की? पहले शुरुआत से आप कीजिए। हाँ, शुरुआत से मैं बता रहा हूँ सर। मैं पटवारी के पास गया। हाँ, काहे के लिए गए भाई पटवारी के पास? इसलिए गया कि मेरे घरवाली का तबीयत ठीक नहीं था। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं था तो हॉस्पिटल जाना था, पटवारी के पास जाने? पैसा नहीं पा रहा था। अच्छा, पैसा नहीं पा रहा। हाँ, तो मैं बोला कि इनके नाम से ज़मीन है 2 एकड़ 10 डिसमिल, तो उसमें से 10 डिसमिल को मैं निकाल दूं, उसका इलाज करवा लूं। अच्छा, इलाज का हाँ, फिर तो पटवारी के पास गया तो बोला कि नहीं, भूमि स्वामी तुम्हारा ज़मीन नहीं हुआ है, नहीं बिक्री होगा। अच्छा, वो ये बोला कि भूमि स्वामी नहीं हुआ है तो बिक्री नहीं हो पाएगा। आगे क्या बोला? फिर बोला कि जाके किसी से तुम भूमि स्वामी करा लो। फिर मैं सोचा कि मैं किससे करवाऊं, मेरे पास तो पैसा है नहीं है। तो फिर जरीब खान को मैं पकड़ा। कौन है जरीब खान? जरीब खान पटवारी का भाई है, जयबुला का। अच्छा, उनको मैं पकड़ा, बोला कि मेरे को 10 डिसमिल दे देना, मैं 50,000 में तुम्हारा भूमि स्वामी करा दूंगा। कौन बोला 50,000 रुपये में भूमि स्वामी करवा दूंगा? ये जरीब खान। किससे मांग रहा था पैसा? पैसा हमसे मांगा। अच्छा, आपसे मांगा। हाँ। तो जरीब खान किसी शासकीय पद में है क्या? नहीं तो है, पता नहीं क्या है वो, कैसा है, मगर मेरे तो से उसके पास भेजा कौन? जरीब खान है कौन? ये जबुल्ला भेजा है कि उनसे जाओ मिलो, वो करवा देगा। अच्छा, पटवारी जी के भाई हैं? हाँ। कौन है? ये जबुल्ला है। तो जबुल्ला के कौन भाई हैं? जरीब खान। जरीब खान किसी शासकीय पद में है?
तो पद में तो नहीं है, लेकिन नहीं बोला है कि तो मैं आगे करवा क्या दूँ। हुआ? आगे क्या? आगे यही हुआ कि वो जाके आवेदन डाला और पेशी लड़वाया हम लोगों को। पेशी लड़े हम लोग, लास्ट में 2-4 पेशी हम लोग गए, बोले कि अब हो जा रहा है भूमि स्वामी तुम्हारा, पेशी लड़ना पड़ेगा। हम बोले ठीक है भाई, पेशी लड़ेंगे, भूमि स्वामी हरा हो जाएगा, 10-20 मिनट तुमको दे देंगे। ठीक है। उसके बाद लास्ट पेशी में तहसीलदार हमको बोला है राम भाई को कि नहीं तुम लड्डू खिलाना और तुम्हारा ज़मीन हो गया। उसके बाद आया ये कौन बोला? ये तहसीलदार बोला है। तहसीलदार बोला है कि लड्डू खिलाना। हाँ, लड्डू खिलाना राम भाई, तुम्हारा ज़मीन हो गया। आप देख पा रहे हैं गरीब का लड्डू खाकर गरीब के ही जमीन को लूट लिया गया किसी तहसीलदार के द्वारा, ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं। हाँ। तो आगे क्या हुआ भाई? फिर आगे हुआ यही, वो कागज़ दे दिए। उसके बाद ये जरीब खान और अमीन हम लोगों को डोक के ले गए कहाँ, 3 बजे प्रतापपुर में। बोला कि थोड़ा सा काम बाकी, उसमें साइन मार देना, हो जाएगा तुम्हारा भूमि स्वामी, तुम जमीन बेच सकते हो। फिर वहाँ गए और क्या चीज़ में हमको अनपढ़ गंवार आदमी वो साइन मरवा दिया। उसके बाद तो हम पता लगा कि नहीं, ज़मीन तो हमारा बिक्री हो गया। अच्छा, बिक्री हो गया, आपको पता ही नहीं है? पता नहीं है हमको। आप गए थे उस भूमि को अपना करवाने के लिए? अपना करवाने के लिए और गए थे। वो दूसरे जमीन का हो हमारे गया? दूसरे का हो गया। उसमें से कुछ जमीन बची है कि सब हो गया? सब को ले लिए। कितना जमीन था? 2 एकड़ 10 डिसमिल। वाह, क्या बात है। अभी आते हम फिलहाल उक्त जमीन जो खाता धारक था, जो एक्चुअल में जिनके नाम पे भूमि थी, उनसे जानते हैं। क्या नाम है दाई? राम भाई। राम भाई। तो क्या लगता है कौन कर रहा है ये सब? हाँ, वो गए हम पटवारी के पास। पटवारी के पास गए तो पटवारी बोली कि भूमि स्वामी नहीं हुआ है। तो कहीं भूमि स्वामी जाओ, जरीब खान मेरा भाई है, जाओ उसका पास कर लेना। तो बोला कि 50,000 पैसा लगेगा। तो हम बोले कि हम कहाँ पाबो गरीब। अभी ये पूरा कहानी वो बता चुका है आपके रिश्तेदार, आपके पति। ये बताइए कि अभी आप क्या चाहते हैं? अभी भैया मेरे को ज़मीन चाहिए। नहीं तो जमीन तो किसी और के नाम पे चला गया है, तो कैसे आएगा? तो भैया ये कहाँ जब बोलते हैं कि का तो नाम उसका है, का तो बोलते हैं अमित खान। वो मोर जमीन के वो पूरा काम करवा धारी भैया। मैं रात और दिन में रोज मोर जान जाते आए, मैं कैसे करूँ? आए तो उन लोग को भाई सहारा हो आप। हैं तो वही से मैं खोज के मैं अपन भाई गोड़े गिरत हो। सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? मैं जमीन से मांग रहा हूँ। मोर जमीन वापिस कर दे, मैं उतनी में मैं जीहूँ खाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ? मोर लड़का छुआ कहाँ रही हैं? तो मोके जमीन देवावा। हाँ। कितने पुत्र पुत्री हैं आपके? मोर 5 थे। 5 पुत्र पुत्री हैं? हाँ, 2 लड़की हैं, 3 लड़का है। हाँ, तो मैं कहाँ जग रहूँ इतना? हैं तो भाई मैं मोके सरकार इतनी कहत हूँ कि मोके जमीन देवाए दा, इतनी बात है मोर। आप ये बताइए कि उक्त जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं नहीं किया भाई? शिकायत किए थे सर। कहाँ की? प्रतापपुर थाना में किए थे हम लोग। अच्छा, फिर? वो सुनाई नहीं किया। हाँ। उसके बाद खड़गावा में दिए हैं। हाँ। थाना में। हाँ। वो भी सुनाई नहीं हुआ। हाँ। कलेक्टर के पास गए। हाँ। उस पौती को लेकर के कलेक्टर पूछा कि देखो यहाँ परमिशन हुआ है कि नहीं, कैसे ज़मीन बिक्री हो गया है? तो वहाँ परमिशन कुछ नहीं किए वो लोग और ज़मीन बेच दिए। फिर वो क्या किया? कुछ नहीं, हमारा तो कुछ नहीं किया कोई। फिर उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद तो आपके पास हम हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारे ज़मीन को आप दिलवा दीजिए किसी तरह से। कोई सुनाई नहीं हुआ। हमारा जो काम है आपकी आवाज़ तक शासन तक पहुंचाना है। कोई हम शासकीय पदों पर बैठे हुए लोग तो है नहीं कि हमारे किसी कलम चलाने से आपका ज़मीन आप तक वापस आ जाए। तो आप क्या चाहते हैं? अभी क्या चाहते हैं? सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? सरकार से हम यही चाह रहे हैं कि हमको ज़मीन चाहिए, ज़मीन हमारा वापस हो जाए। हमारा ज़मीन उतना ही है, हम कहाँ रहेंगे? हाँ। जैसा कि इनकी बातों को आपने सुना और इससे एक बात साफ जाहिर हो रहा है कि एक बित्ते ज़मीन के वजह से भाई भाई में टकरार पैदा हो जाता है। यहाँ तक कि कई खबरों की सुर्खियाँ यह बटोरते हुए अभी तक आई हैं कि हत्या तक हो गई है ज़मीन के मामले को लेकर के। मतलब कि अपराधियों को यहाँ पर बनाने का काम छत्तीसगढ़ सरकार के चंद नुमाइंदे कर रहे हैं शायद। इसी तरह के बेबाक खबरों के लिए जाना जाता है भारत सम्मान। लगातार ऐसी मुहिम हम जारी रखेंगे और इस न्यूज़ को दबा के शेयर कीजिए ताकि अभी चुनावी माहौल चल रहा है, शायद कार्रवाई हो जाए, वरना है ही है एपिसोड दिखाने को। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।